गहराई की वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। सुखदेव जी कहते हैं राजा सतियों के चरित्र की अनंत लीलाएं हैं। आगे भागवत कथा में भगवान के लीला अवतारों की कथा आती है। कितने अवतार भगवान ने कब कब किस किस समय किस कारण बस लिए। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज उन्हें कहकर सुनाते हैं कि हे राजा, भगवान ने विशेष तौर पर 23 अवतार ग्रहण किए हैं। एक अवतार और शास्त्रों में आता है पर वो भी हुआ नहीं होगा। कलयुग के अंत में चौथा चरण जब होगा तब प्रथम अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्म कुमारों के रूप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार भगवान ने वराह का रूप धारण किया। रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को नभों पर धारण करके ऊपर लाए हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रयोजन से वराह अवतार धारण किया। राजन तीसरा अवतार नारद का। चौथा धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप चौथा अवतार धारण किया। 5वां सिद्धों के स्वामी कपिल देव। 6वें अत्रि अक्षया की यहाँ दत्तात्रेय। शरीर एक है पर मूड 3 हुई थी दत्तात्रेय के, और एक में ब्रह्मदेव का प्रतिबिंब दिखता था एक सिर में। दूसरा सिर भगवान विष्णु का स्वरूप था। तीसरा सिर जो था वो भगवान शंकर की तरह त्रिपुंड वाला था, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा था। ये तीनों देवता दत्तात्रेय के रूप अत्रि अनुसुईया के घर में अवतरित हुए। ये भगवान का 6वां अवतार हुआ। हे राजा परीक्षित, रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के यहाँ यज्ञ के रूप भगवान ने 7वां अवतार धारण किया। 8 में ऋषभदेव, 9 में पृथु, 10वें प्रभु मत्स्यावतार में अवतरित हुए। हे राजा, जब पृथ्वी प्रलय के जल में डूब रही थी तब सत्यव्रत राजा की वहां पर और समस्त औषधियों को दोहन करवाकर उसकी रक्षा की, ताकि सृष्टि की पुनः रचना में ये सब वस्तुएं जो है सहायक हो। तो औषधि, अनाज, ज्ञान की प्रतियां और सदगुरु सप्त ऋषियों के लाने बचाया था। उस समय भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। हे राजा, समुद्र मंथन के समय भगवान ने कूर्मावतार धारण किया। यह भगवान का 11वां अवतार था। मंदराचल पर्वत के लाने पीठ पे धर लिया। 12वां अवतार धनवंतरी, अमृत कलश लेकर के समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार अजित नारायण का। जब मंदराचल पर्वत देवता दैत्यों से नहीं उठ रहा था मंथन के लिए, तो अजित नारायण भगवान ने अवतार ये रूप में लिया और मंदराचल को उठाकर समुद्र में स्थापित किया था। हे राजन, ये 13वां अवतार भगवान का। 14वें अवतार में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। देवताओं को अमृत पिलाया दैत्यों के साथ चल करके। 15वां हिरण्यकश्यप मारने नरसिंह। 16वां वामन अवतार राजा बलि से 3 पग भूमि में त्रिलोकी को नाप कर संपदा को लौटा लेना। 17वें अवतार भगवान परशुराम के रूप में आए। 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को शून्य किया। 18वीं बार भगवान सत्यवती पाराशर के घर में वेद व्यास के रूप में, जिन्होंने 18 पुराण बनाए लिखे। वेद व्यास के रूप भगवान 18वां अवतार हुआ। 19वें हंसों के रूप, जिन्होंने हंस भगवान ने नारद जी के लाने भी सतोपदेश दिया है। 20वां अवतार भगवान का है गिरीश के रूप में हुआ ब्रह्मा जी के यज्ञ में। 21वां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि खरदूषण के अत्याचारों को ध्वंस करने के लिए प्रभु ने वनवास लिया और इन दैत्यों का संहार करके धर्म की स्थापना फिर से भूलोक पर की। ये भगवान का 21वां और 22वां अवतार है बलदेव जी। भगवान चतुर्दश कलाओं से बलदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं।
और 16 कलाओं में हमेशा साक्षात आते हैं। जैसे राम जी सरकार 16 कलाओं से अवतरित भये, वहाँ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भी 16 कलाओं से अवतरित हुए। बस 2 कलाएं कम थी, जिसके कारण बलदेव जी से सावतार माने जाते हैं। पर यहाँ नारायण का अंश है। तो 22वां बलदेव जी और 23वां भगवान कृष्ण के रूप में महाराज। अब 24वां अवतार जो है प्रभु का कलयुग के अंत में होगा, जब राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, व्यक्तियों को मार मार खाने लगेंगे, धर्म की एकदम क्षति हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचानेगा, अपना अपना देखेंगे सब, और दूसरों का छीन छीन कर लूट कर खाएंगे। ऐसे अधर्म के समय प्रभु धर्म की स्थापना करने के लिए ओडिशा प्रांत में संभलपुर नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल्की के रूप में, ये कल्की नाम होगा प्रभु का, अवतरित होंगे और अश्रुगामी काले घोड़े पर सवार होकर के सारे संसार में भ्रमण कर इन पापी राजाओं का अंत करके फिर से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे 24 अवतारों का संक्षिप्त उल्लेख जो है आज बताया। आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज विराजन, फिर कथा आते हैं जय विजयपुर सनकादिकों का श्राप। कैसे महाराज बोले, एक बार सनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन वैकुंठ करने के लिए आए, और भैया 7 दरवाजे हैं भगवान के क्षीर सागर में पहुंचने के। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारे 4 ब्रह्म कुमार हमेशा 4 ही वर्ष की अवस्था के बने थे, जबकि सबके दादा के दादा परदादा। महाराज इनका आगमन हुआ भगवान के दर्शनों की लालसा से। 6 दरवाजे तो लागे आए, किसी भी द्वारपाल ने रोका नहीं, टोका नहीं। और 7वां जो अंतिम दरवाजा था, द्वार था, उस पर एक जो पहले नाम थे जय और विजय नाम के, ये भगवान के अनन्य प्रिय द्वारपाल थे, इन्होंने टोक दिया। दोनों भाई बड़े का नाम जय है, छोटे का विजय। भैया ये उल्लेख रामायण में भी आया।